नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं, मिट्टी से सोना। जी, ये कहानी है शिवपुर गांव के अमन की। हाँ, जिनकी शुरुआत बहुत ही साधारण माहौल में हुई। मिट्टी का घर था, पिता मजदूरी करते थे, माँ सिलाई का काम। बिल्कुल। और हमारा मकसद है अमन के इस पूरे सफर को समझना, उनका संघर्ष, उनकी हिम्मत और कैसे उन्होंने सब कुछ बदला। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी अमन के बचपन से शुरू होती है। मुश्किलें थी, हाँ, काफी ज्यादा। गरीबी थी, रोज का 5 किलोमीटर पैदल सफर, वो भी नंगे पैर स्कूल जाने के लिए। और स्कूल में भी चैन नहीं। बच्चे मजाक उड़ाते थे उनके कपड़ों का, उनके हालात का। सही में दिन आसान नहीं थे बिल्कुल। लेकिन यहीं एक बात बहुत खास है। इतनी सब मुश्किलों के बावजूद अमन के अंदर सीखने की, कुछ बनने की एक जबरदस्त आग थी। ये दिखाता है कि बाहर माहौल कैसा भी हो, अंदर की जो वो लगन होती है ना, वही असली ताकत देती है। हाँ बिल्कुल। और एक बड़ा मोड़ आया उनकी जिंदगी में। स्कूल में एक भाषण प्रतियोगिता हुई। अच्छा? हाँ, विषय था मेरी जिंदगी मेरे सपने। और अमन ने इसमें हिस्सा लिया और जीता भी। अरे वाह! उन्होंने मंच से अपने पिता के पसीने की बात की, माँ के संघर्ष की, अपने सपनों की। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी। नहीं, उससे कहीं ज्यादा था। ये एक तरह से आत्मविश्वास की जीत थी, है ना? हाँ बिल्कुल। ये यकीन कि हाँ, मेरी कहानी में, मेरी बात में दम है। सही। लेकिन मुश्किलें कहाँ खत्म होने वाली थी। 10वीं पास की और घर के हालात इतने बिगड़ गए कि पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ओ, ये तो बहुत मुश्किल वक्त रहा होगा। हाँ सोचिए, एक तरफ दोस्त कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं और अमन सुबह सुबह अखबार बांटने जा रहे हैं। और पढ़ाई? रात में फुटपाथ पर किसी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर। यहीं पे शायद उनके पिता की वो बात बहुत काम आई होगी। कौन सी? वो जो कहते थे, बेटा मिट्टी में सोना छुपा होता है, बस छानने वाला चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक नजरिया था। मुश्किलों में भी कुछ कीमती ढूंढ लेना। सही बात है। संघर्ष को देखने का एक अलग तरीका। बिल्कुल, कि इसमें भी कोई सबक है, कोई अवसर छिपा है, बस लगन चाहिए उसे निकालने की। तो फिर रास्ता कैसे बदला? पढ़ाई छूट गई, काम कर रहे थे। हाँ, यहाँ कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। अच्छा। एक दिन वो ऐसे ही इंटरनेट पर कुछ देख रहे थे और उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसों के मैनेजमेंट पर एक वीडियो दिखा। बस वहीं से जैसे एक चिंगारी मिल गई। एक नई दिशा। कमाल है। प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है। बिल्कुल। और फिर उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। नाम रखा सोच बदलो। सोच बदलो, अच्छा नाम है। हाँ, और खास बात ये थी कि वो कोई किताबी ज्ञान नहीं दे रहे थे। तो फिर क्या? वो अपनी ही जिंदगी के उदाहरणों से समझाते थे, बहुत सरल भाषा में। बजट कैसे बनाएं, पैसे कैसे बचाएं। अच्छा, प्रैक्टिकल बातें। हाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल। जैसे एक मजदूर अपना हिसाब कैसे रखे, या कोई घर चलाने वाली महिला कम पैसों में कैसे मैनेज करे। जमीनी बातें। और इसका असर लोगों ने कैसे लिया इसे? असर कमाल का हुआ। एक बार किसी देखने वाले ने कमेंट किया, आपकी वीडियो ने मुझे कर्ज लेने से बचा लिया। अरे वाह! ये सिर्फ एक कमेंट नहीं था, ये उनके काम की असली कीमत थी। ये दिखाता है कि सही जानकारी अगर सही तरीके से पहुंचे तो जिंदगियां बदल सकती हैं। सच में बहुत बड़ी बात है ये। और फिर तो चैनल चल पड़ा। हाँ, सुना है 2 साल में ही 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए। जी हाँ, फिर उन्हें कॉलेजों से, संस्थाओं से लेक्चर के लिए बुलावे आने लगे। और उन्होंने अपने माता पिता के लिए वो पक्का घर भी बनवाया। हाँ, वो सपना भी पूरा हुआ। और अपने इस पूरे सफर पर एक किताब भी लिखी, मिट्टी से सोना। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? निचोड़ क्या है इसका? देखिए, अमन की कहानी साफ दिखाती है कि इंसान का जो संकल्प है, जो इरादा है, वो कितना ताकतवर हो सकता है। हाँ, जैसा उन्होंने खुद लिखा है, जो संघर्ष करता है वो सिर्फ तकलीफ नहीं झेलता, वो तकलीफ को अपनी मजबूती में बदल देता है। बिल्कुल। ये उनके जीवन का सच है। और ये कहानी ये भी याद दिलाती है भी सपने देखने के लिए अमीर होना या शहर में होना जरूरी नहीं। बिल्कुल नहीं। सपने कहीं भी जन्म ले सकते हैं, बस जरूरत है अटूट विश्वास की और लगातार कोशिश करते रहने की। लगन। सही कहा। और अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए। हाँ जरूर। अमन ने तो अपने संघर्ष की मिट्टी से कामयाबी का सोना निकाल लिया। हम सबके जीवन में भी कोई न कोई चुनौती, कोई न कोई संघर्ष रूपी मिट्टी होती है ना? हाँ, होती तो है। तो क्या हम उसमें छुपे सोने को, उस अवसर को, उस संभावना को पहचान पा रहे हैं, या उसे अभी और तरह